Dear students of class 6th, I am continuing my lecture on your chapter number 7, Getting to Know Plants of your science book. In the last lecture, I explained you about the stem, function, modified stem, leaves, functions and modified leaves. And also in last lecture, I told you about the root, taproot and fibrous root. ठीक है. Now I am explaining an activity to observe that the roots of a broad-leaved plant and that of the parallel variation, that of grass like parallel variation means हमने इसमें इस एक्टिविटी में ये देखना है कि रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेटिकुलेट वेनिएशन एंड पैरेलल वेनिएशन. मीन्स कहने का मतलब ये है, रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन के बारे में तो आपको मैंने लीव्स में बताया था, लेकिन जिन प्लांट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनिएशन होता है उसकी रूट्स किस तरह से होती हैं और जिन प्लांट्स के अंदर पैरेलल वेनिएशन होता है उसकी रूट्स किस तरह से होती है. तो रूट्स कैसे वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू रेटिकुलेट वेनिएशन एंड पैरेलल वेनिएशन, दैट आई विल टेल यू अबाउट. प्रोसीजर. पुल आउट टू प्लांट्स, one with broad leaves showing reticulate variation and another having long leaves showing parallel variation. Remove the soil by washing. Observe the roots of both the plant. आपने क्या करना है, दो प्लांट्स को पुल आउट करना है फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. वन लीव्स तो बाहर नजर आ रही हैं, पीछे का रूट हमें नजर नहीं आती प्लांट की, लेकिन शूट तो नजर आती है और शूट में हमारे लीव्स होते हैं. ठीक है. फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स ऑल लाई ऑन द ब्रांचेस. ठीक है ना. तो स्टेम की हेल्प से जो ब्रांचेस हैं उसी के ऊपर हमारी लीव्स होती है, तो लीव्स आर क्लियर आउट. तो हमने क्या करना है, दो प्लांट्स को पुल आउट करना है. एक जिसकी ब्रॉड लीव्स हो जिसमें रेटिकुलेट वेनिएशन नजर आ रहा हो और दूसरा लॉन्ग लीव्स जिसके अंदर पैरेलल वेनिएशन नजर आ रहा हो. ठीक है. तो रेटिकुलेट वेनिएशन में मैंने आपको बताया था लीव्स किस तरह से होती हैं. ठीक है. उसमें क्रोसिस टाइप बनते हैं और पैरेलल वेनिएशन में जो वेन्स होती हैं, वेन्स ऑफ द लीव्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन पैरेलल. तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है. अब आपने क्या करना है, उन दोनों प्लांट्स को जिनको लिया है, जिनके एक के अंदर रेटिकुलेट और दूसरे के अंदर पैरेलल वेनिएशन है, उनके जो रूट्स हैं, ठीक है, उनको रूट्स के साथ आपने पुल किया है, उसकी सॉइल को आपने रिमूव कर देना है. ठीक है. उसके बाद पानी से धोने के बाद, वॉश करने के बाद उनकी रूट्स को आपने ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन. ब्रॉड लीव्ड प्लांट शोइंग रेटिकुलेट वेनिएशन, लॉन्ग लीव्ड प्लांट शोइंग पैरेलल वेनिएशन. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये देखोगे कि जिसकी ब्रॉड लीव्स हैं, आपने एक ब्रॉड लीव्स वाला प्लांट चूज किया था, दूसरा आपने लॉन्ग लीव्ड प्लांट चूज किया था. तो ब्रॉड लीव्ड प्लांट में रेटिकुलेट वेनिएशन है और लॉन्ग लीव्ड प्लांट में आपकी पैरेलल वेनिएशन है. तो आपको पता ही, आपने देख ही लिया, लीव्स में बिल्कुल क्लियर है. अब आप इसकी रूट को देखोगे. ठीक है. जो प्लांट रेटिकुलेट वेनिएशन शो कर रहा है उसकी एक मेन रूट है, उसमें से छोटी छोटी स्मॉल रूट्स कमिंग आउट नजर आ रही हैं, बाहर आती हुई. एक मेन रूट में से ब्रांचेस लाइक बहुत सारी रूट्स निकलती हुई नजर आ रही हैं. और जो दूसरा प्लांट है, ठीक है, जिसमें आपकी पैरेलल वेनिएशन है, उसमें आपकी थिन फाइबर लाइक रूट है जो एक बंच की फॉर्म में है. मतलब बेस ऑफ द स्टेम से आपकी बहुत सारी रूट्स इकट्ठी निकल रही हैं, थिन फाइबर लाइक रूट्स बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही हैं. From the activity 5, it is clear that the plant showing reticulate veneation have taproot, while the plant showing parallel veneation has fibrous root. तो इस एक्टिविटी नंबर 5 से हमने क्या सीखा, इसमें क्लियर है कि जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनिएशन होता है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनिएशन का डायग्राम भी दोबारा देख सकते हो. ठीक है. हैव टैप रूट्स, उसमें टैप रूट्स होती हैं. मतलब एक मेन स्टेम से, एक मेन रूट से बहुत सारी ब्रांचेस लाइक जो रूट्स होती हैं वो अपीयर होती हैं. ठीक है. फ्रॉम द मेन रूट, एक मेन रूट डाउनवर्ड जाती है जिसमें से ब्रांचेस लाइक मैनी रूट्स निकलती हैं. और पैरेलल वेनिएशन के केस में
जिन प्लांट्स की लीव्स में पैरेलल वेनिएशन शो होता है उसमें फाइब्रस रूट होती हैं। फाइब्रस रूट मीन्स बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी थ्रेड लाइक रूट्स का इकट्ठा बाहर आना, ठीक है, बंच ऑफ रूट्स, दैट इज फाइब्रस रूट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं? रूट्स हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, रूट्स होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है रूट्स का कि ये सॉइल के अंदर प्लांट की जगह बनाती है, ठीक है। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। सॉइल के अंदर प्लांट जो होता है वो अच्छे से अपनी जगह बनाता है, फर्मली अपने आप को होल्ड अप करता है बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स गो डाउन इनटू द सॉइल, स्प्रेड आउट एंड होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स जो होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, स्प्रेड आउट होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रूट्स में। अभी आपने टैप रूट में भी देखा, फाइब्रस रूट में भी देखा, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं विच गेट स्प्रेड आउट इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर टोटली स्प्रेड आउट हो जाते हैं और प्लांट को एक जगह पर फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर। एक्टिविटी टू शो दैट रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। अब एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से जो है वो रूट्स ऑफ द प्लांट को सॉइल के अंदर फर्मली होल्ड अप कराते हैं। प्रोसीजर: टेक 2 bowls and place cotton wool in them. Put a few gram and maize seeds in them. Keep the cotton wet, sprinkling a little water every day until the sprout grow into the young plants. After a week, try to separate the young plant from the cotton wool. Can you pull the plants out of cotton? Conclusion: this shows that the roots holds the plant firmly in the soil. This activity shows that roots anchor the plant into the soil. देखो इस एक्टिविटी में क्या है, आपने बोल्स लिए हैं, कॉटन वूल ली है, सीड्स लिए हैं ग्राम और मेज के, और पानी। अब क्या करना है, 2 बोल्स में जो है आपने कॉटन वूल लगा देनी है और कुछ ग्राम और कुछ मेज सीड्स जो है उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद कॉटन को जो है वो धीरे धीरे गीला करना है, वेट करना है बाय स्प्रिंकलिंग सम वाटर एवरी डे, ठीक है। अब क्या होगा, छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलेंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे और वो यंग प्लांट्स में ग्रो हो जाएंगे। मतलब छोटे छोटे प्लांट जो होंगे वो उसके अंदर बोल्स के अंदर, दोनों बोल्स के अंदर ग्रो हो जाएंगे। अब आफ्टर वीक, एक हफ्ते बाद क्या करना है, जो यंग प्लांट्स आपके निकले हुए हैं उनको कॉटन वूल से अलग करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वो आपको लगेगा कि वो जो आपकी कॉटन वूल है उसी के अंदर जो है वो स्प्रेड आउट हो गए हैं टोटली स्प्राउट्स और यंग प्लांट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इनको पुल करना इजी नहीं होता। तो इसी तरह से ही रूट्स ऑफ द प्लांट जो है वो अपना प्लेस बनाती है फर्मली इन द सॉइल, जिससे क्या होता है, रूट की हेल्प से प्लांट जो होता है वो सॉइल के अंदर फिक्स हो जाता है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब पहली इस एक्टिविटी से तो हमने ये देखा कि रूट्स जो हैं वो एंकर द प्लांट इनटू द सॉइल। एंकर द प्लांट इनटू द सॉइल मतलब फॉर्मली होल्ड अप करता है प्लांट को सॉइल के अंदर। अब दूसरा फंक्शन क्या है रूट का? रूट का दूसरा फंक्शन है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट्स का काम होता है सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। रूट्स हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम, ठीक है। रूट्स क्या करती हैं, रूट के अंदर रूट हेयर है जो स्प्रेड आउट है इन द सॉइल, उनका काम होता है सॉइल में से क्योंकि जब वो पूरी तरह से हेयर फैल जाते हैं, ठीक है, डीप इनटू द सॉइल स्प्रेड हो जाते हैं, रूट जो होते हैं उसकी रूट्स जो हमारी रूट्स जो है वो इस तरह की होती है, उसमें बहुत सारे हेयर होते हैं जो एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाते हैं। तो उनका काम होता है, उन हेयर का काम होता है वाटर और मिनरल को सॉइल में से कहीं से भी डीपली, इवन डीप तक चली जाती हैं, ठीक है, और स्प्रेड आउट हो जाती हैं, अपना एरिया इंक्रीज कर लेती हैं। मतलब जहाँ पर भी वाटर मिनरल प्रेजेंट है, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, तो मिनरल भी साथ में आ जाते हैं।
और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद रूट्स उसे ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में थ्रू द स्टेम पहुंचाती है, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में सेंड करती है थ्रू द स्टेम की हेल्प से। ठीक है, इस तरह से वाटर एंड मिनरल्स विच आर नीडेड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ गेट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए वाटर और मिनरल चाहिए वो रूट्स जो हैं, रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करके स्टेम के थ्रू टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेज देती है, जिससे प्लांट को ग्रोथ मिलती है। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तीसरा फंक्शन है रूट का टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन ना होने देना। कैसे? रूट्स जो हैं दे होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड सेव इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ बाय स्ट्रॉन्ग विंड और वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग वाटर। अभी बताया था रूट्स का काम क्या होता है। रूट्स का काम होता है डीप इनटू द रूट्स एयर जो होते हैं दे आर डीप इनटू द एयर और एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करते हैं, मतलब वो सॉइल को बाइंड अप करके रखते हैं, होल्ड अप करके रखते हैं। अगर सॉइल होल्ड अप रहेगी बाय द हेल्प ऑफ रूट्स तो क्या होगा, जब हवा चलेगी, स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी या फिर तेज पानी बहेगा, फ्लो ऑफ करेगा, तो वो उसके साथ जो ऊपर की मिट्टी है वो उसके साथ ब्लोन ऑफ नहीं होगी, मीन्स सॉइल इरोजन से सॉइल बच जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग वाटर, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्लांट्स ग्रो करते हैं वो प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं दे बाइंड अप द सॉइल, वो सॉइल को बाइंड अप करती हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग विंड या वो फ्लोइंग वाटर की वजह से वॉश आउट नहीं होती सॉइल, और सॉइल जो होती है वो बाइंड अप रहती है, मीन्स रूट्स प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अब ये तो थे जनरल फंक्शन ऑफ द रूट्स जो मैंने आपको बता दिए। अब व्हाट आर मॉडिफाइड फूड्स, मॉडिफाइड रूट्स और उनके क्या फंक्शन है। मॉडिफाइड रूट्स किसको बोलते हैं? कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट्स जिनकी स्पेशल रूट्स हैं, ठीक है, जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इन सर्टन प्लांट द स्ट्रक्चर ऑफ देयर रूट इज चेंज इन अ नेचुरल वे टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन, सच रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स। अब कुछ रूट्स ऐसी हैं जो कि जिनका स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरल वे में चेंज है और नेचुरल वे में चेंज होके कुछ एडिशनल फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट इज चेंज इन ए नेचुरल वे टू परफॉर्म द एडिशनल फंक्शन, सच रूट्स आर सेड टू बी मॉडिफाइड रूट्स। इन रूट्स को मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं। सब मॉडिफाइड रूट्स स्टोर फूड। अब कुछ मॉडिफाइड रूट्स का काम होता है फूड को स्टोर अप करना। The plants such as radish, carrot, sweet potato and beet have swollen roots. ठीक है, अब कुछ प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, ठीक है, स्वीट पोटैटो, बीट, देखो स्लाइड के अंदर फोटो में दिखाया हुआ है ना आपको रेडिश और कैरेट। ठीक है, रेडिश और कैरेट दिखाए हुए हैं जिनकी स्वोलन रूट्स होती हैं। स्वोलन मतलब फूली हुई रूट्स होती हैं और उनका काम होता है फूड को स्टोर अप करना। These roots store food produced by the plant. These are used as food. और फिर इसी रूट्स को ही हम लोग खा लेते हैं एज ए फूड। ठीक है, तो these swollen roots have a special function to store food. That's why we use these roots as our food. Some modified roots provide additional support to the plant. कुछ मॉडिफाइड रूट्स का काम होता है प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, एडिशनल सपोर्ट। इन ट्रीज लाइक बनियन ट्री, रोप लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांचेस। दीज रूट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड पेनिट्रेट द सॉइल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस। सच रूट्स आर कॉल्ड प्रोप रूट्स। अब देखो बनियन लाइक ट्री आपने कहीं ना कहीं आसपास ज़रूर देखा होगा अपने एरिया में। ठीक है, तो उसमें आप क्या देखते हो कि जो उसकी ब्रांचेस से, ठीक है, ब्रांचेस से जो है वो आपकी रूट्स नीचे आती हुई नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जो रूट्स नीचे आती हुई नज़र आ रही है ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, सॉइल के अंदर चली जाती है अंदर तक, डीप इनसाइड द सॉइल। और इन हैवी ब्रांचेस को क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इस और हैवी है काफ़ी, तो इन हैवी ब्रांचेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए टू होल्ड अप।
एक मेन स्टेम जो है इसकी, जो ट्रंक है, वो सिर्फ इसको पूरे ट्री को सपोर्ट नहीं दे पा रही, क्योंकि ट्री बहुत बड़ा हुआ है, फैला हुआ है। तो इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स नीचे धागों की फॉर्म में नीचे आती हुई नजर आ रही हैं, ये डीप इनसाइड द सॉइल जाकर ब्रांचेस को सपोर्ट देती हैं। इन रूट्स को बोलते हैं प्रोप रूट्स। प्लांट्स लाइक मेज, sugarcane and screw pine have long thin stems. To remain standing erect, such stems need some additional support. This additional support or to such plant is provided by the root growing them from their stems. Such roots are called stilt roots. अब देखो इसी तरह कहीं और टाइप की रूट्स दिखाई हुई हैं आपको, ठीक है। इसमें भी क्या है आपका, मेज, शुगर केन लाइक जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनकी लॉन्ग थिन स्टेम होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है स्टेम और थिन होती है, पतली होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इन प्लांट्स को सीधा खड़े होने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो जो एडिशनल सपोर्ट है वो अलग टाइप की रूट्स इसे प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एडिशनल इन प्लांट्स में कुछ अलग से रूट्स होती हैं जो इनके स्टेम में से नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, और इस टाइप की रूट्स को बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। दिस एडिशनल सपोर्ट टू सच प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय द रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम देयर स्टेम, ठीक है। सच रूट्स आर सेड टू बी स्टिल्ट रूट्स। है तो उसी तरह से ही जैसे अभी दिखाया था प्रोप रूट लाइक ही, लेकिन उसमें क्या था, उसमें ट्रंक है, हमारी स्टेम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और रूट्स जो हो रही हैं, एक्स्ट्रा रूट्स जो है वो डीप इनसाइड द सॉइल ही पेनिट्रेट करके उसको, क्योंकि ट्री बहुत बड़ा है, ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, फैला हुआ है, तो इसलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोप रूट्स। और ये मेज, शुगरकेन, स्क्रू पाइन जैसे प्लांट्स में जिसके अंदर स्टेम बहुत ज़्यादा थिन और लॉन्ग है, ठीक है, तो अपने आप को इरेक्ट रखने के लिए, सीधा रखने के लिए एडिशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। द एक्स्ट्रा रूट्स, द एडिशनल रूट्स विच आर ग्रोइंग फ्रॉम देयर स्टेम, दीज टाइप ऑफ रूट्स आर सेड टू बी स्टिल्ट रूट्स। Today's lecture is over. You have to prepare it. Listen the lecture 2-3 times and have written practice. Prepare your notes. If any problem occur, you may write on WhatsApp.